हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक कैंडिडेट जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक में से एक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये टॉपिक क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए इसे जानने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं हम लोग जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें और हमें इसे क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि ये एमसीक्यू क्या होता है इसे समझते हैं। एमसीक्यू इसका मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या हम इसे ये भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको क्या करना है, उसमें एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 आंसर्स दिए होते हैं, उनमें से आपको एकदम सही आंसर को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देन अगर आपने वो सही आंसर दिया तो आपको क्या मिलेगा, उसका मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने गलत आंसर दिया तो कई एग्जाम्स में उसके निगेटिव मार्किंग होता है। इसका मतलब कि आपने जो पहले से मार्क गेन किया हुआ है उसमें से कुछ मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है क्या, एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि इसे सॉल्व करना क्यों जरूरी है। तो सॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि देखिए, जब भी हम कोई भी चीज की पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें हम जीएस पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। सो जीएस पोर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं, उसकी जब हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उसे पढ़ना एक अलग मैटर होता है। लेकिन जब आप उसके क्वेश्चंस देखते हो, आपको जब वो क्वेश्चंस आप देखते हो तो उसका आंसर करना एक अलग मैटर होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें आंसर्स पता होते हैं पर हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो हमें वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्या है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू सॉल्व करने से ये होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका पैटर्न आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे पूछा जाएगा और क्या आपका माइंड जो है उस समय उस आंसर तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है स्टेप इस तरीके की जो एग्जाम्स की, वो होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप कैसे कर सकते हैं इसे। तो आप क्या करिएगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसे पढ़िए और मिनिमम एक दिन में उस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं आज 50 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास समय है, क्योंकि अभी या आप अगर आपके पास जो बहुत लंबा समय है तो आप कैसे कीजिए कि आप एक 50 नंबर्स लिख दीजिए 1 to 50। देन आप उसको पढ़ते जाइए, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसको तुरंत तुरंत उसमें टिक करते जाइए। इट मीन्स उसमें जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ये आपके 4 ऑप्शन है और आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन सही है, तो तुरंत 1 के आगे ए लिख दीजिए। फिर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसका ऑप्शन आपको लगा सी है तो उसे लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप 50 तक उसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए, हो सकता है 50 के 50 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, डेफिनेटली नहीं बनेंगे, किसी से भी नहीं बनेंगे, हो सकता है ना बने। लेकिन आपको उन 50 में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा डाउट कि क्या इसका आंसर ए है या क्या उसका आंसर डी है। तो आप क्या कीजिए, आप उन क्वेश्चंस पे जरूर तुक्का, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं तुक्का, या फिर आप उससे क्या कीजिए, आप उसे जरूर मार्क कीजिए, आप उसमें से खेलिए उसे, क्योंकि अभी आपके नंबर नहीं कटने वाले, आप ही के पास है रिजल्ट तो आप देख सकते हैं। सो उसमें से आप जरूर एक मार्क कीजिए और उसे साइड में नोट कर लीजिए कि हाँ ये आपने इसे तुक्का मारा है। जब आप पेपर चेक करें, यानी जब आप चेक करेंगे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो सबसे पहले उन्हें चेक करें जिसे आपने अच्छे से बनाया है। देन उसके बाद आप उन क्वेश्चन को भी चेक करें कि जो आपने तुक्के लगाए हैं। ये जो आपने जो खेला है, इसमें जो तुक्का लगाया है, आप उसे देखिए कि क्या आपसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा समझिए।
जब आप एग्जाम दिलाने जाएंगे, जब आप एक्चुअल एग्जाम दिलाने जाएंगे, कोई एकदम सही टेस्ट दिलाने जाएंगे, तब होगा क्या कि आपको ये तो पता रहेगा कि आपसे कौन से क्वेश्चन बने, और आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपसे तुक्के सही बनते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे तुक्के सही बनते हैं तो आप बिल्कुल तुक्का लगा सकते हैं। आपको अपना अपना माइंड भी समझ में आएगा, आपको आपको अपना समय भी समझ में आएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर आपसे बिल्कुल गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में जो आपसे सही बनते हैं बस उतना ही बनाइए, और अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे आपसे सही हो जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल वहां पर भी फाइनल एग्जाम में भी बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें हम लोग कैसे तरीके से हम एक तुक्का लगाते हैं, इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही कि आखिर ये एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आई होप आपको सभी अच्छा लगा हो। तो बिल्कुल ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए, और साथ ही साथ आपसे अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।